गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंगल एकेडमी बाय उषा सिंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे ऋषि मुनि के भाग 3 का पाठ भगवान श्री मनु। भगवान मनु हम मनुष्य कहलाते हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। मनु यानी मानव। तो हम किस प्रकार से मनुष्य कहलाते हैं, इस पाठ के अंतर्गत ये बताया गया है और किस प्रकार से पृथ्वी अपने आप को शुद्ध करती है। जिस प्रकार से हम अपने आप को स्वच्छ करने के लिए प्रतिदिन स्नान करते हैं, कपड़ों को धोते हैं और घर में झाड़ू बुहारी लगाते हैं, कचरा बाहर फेंकते हैं और पोंछा लगाते हैं, घर की धुलाई करते हैं, इसी प्रकार से जब पृथ्वी मैली हो जाती है तो उसको भी अपनी स्वच्छता करने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं। जैसे इसकी 3 पद्धतियां हैं: वायु प्रलय, जल प्रलय और अग्नि प्रलय। जब वायु प्रलय होता है तो इतनी तेज हवा चलती है कि पहाड़ तक भी उड़ जाते हैं, तो वह कहलाता है आपका वायु प्रलय। और जब जल प्रलय होता है तो जल प्रलय में इतनी तेज बारिश होती है, महीनों तक, वर्षों तक पानी बरसता रहता है, चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है और सब कुछ जल में हो जाता है, सारी सृष्टि जल में डूब जाती है, तो उसे कहते हैं जल प्रलय। तीसरा होता है अग्नि प्रलय। अग्नि प्रलय में इतनी भयंकर आग लगती है, सूर्य भी आग उगलने लगता है और सारे नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम अग्नि प्रलय। इस प्रकार से पृथ्वी अपने आप को स्वच्छ करती है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। हजारों वर्ष पूर्व की बात है कि सारी पृथ्वी पर सर्वत्र कूड़े के ढेर लगे हुए थे, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही थी। मनुष्य ने अपनी मानवता छोड़ दी थी। पिता पुत्र, भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी सब आपस में झगड़ते ही रहते थे, एक दूसरे के प्राणों तक लेने को तैयार थे। इतना भयंकर तांडव मच रहा था। तो उस समय देव सभा में इस विषय में चर्चा हुई और गौ माता का रूप लेकर पृथ्वी वहां पर देव सभा में पहुंचती है और पृथ्वी उनसे अनुनय विनय करती है कि मुझे बचाओ, इस पाप से मुझे बचाओ। इंद्र कहते हैं, हम तुम्हारी ही दुरावस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे, चलिए अब हम भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, वे ही इसका कुछ उपाय बताते हैं। वे सब भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु योग निद्रा से उठ करके कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम क्यों यहाँ पर आए हो। मैंने भी इसी बारे में मैं सोच रहा हूं और मैं इसके बारे में आपसे उपाय पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रलय के बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण हमें करना पड़ता है। अगर कोई सी भी प्रलय आती है, वायु प्रलय, जल प्रलय या अग्नि प्रलय, कोई सी भी प्रलय आती है, तो उस प्रलय के बाद क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो उस प्रलय के बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण करने के योग्य क्या कोई पृथ्वी पर व्यक्ति है? ये पद हम किसे देंगे? जो मनु का पद है वो किसको दिया जाए? तो नारद जी ने कहा, हालांकि सब जगह अधर्म फैला हुआ है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति है जो कि हमेशा धर्म की रक्षा के लिए प्राण प्रण से लड़ रहा है। और तो भगवान ने पूछा कि वह कौन है? नारद जी ने कहा, उसका नाम है सत्यव्रत। वह द्रविड़ देशाधिपति है। देशाधिपति मतलब राजा है, और राजा होते हुए भी वह तपस्वी, ऋषि और ईश्वर भक्त है। वह इस प्रकार का जीवन जी रहा है कि उसे किसी से लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, बिल्कुल तपस्वियों जैसा वह जीवन जी रहा है। सभी ने सत्यव्रत के नाम का अनुमोदन किया और पृथ्वी ने भी सत्यव्रत की सराहना की और कहा कि हाँ, वही मनु बन सकता है, हम उसे उसका उत्तरदायित्व दे सकते हैं।
भगवान ने कहा ठीक है, मैं आगे की व्यवस्था करता हूँ, और सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर जो धार्मिक राजा की बात हमने बताई सत्यव्रत की, वह संध्या वंदन कर रहा था, और जब वह संध्या वंदन कर रहा था, कृतमाला नदी के किनारे पर वह बैठा हुआ था और संध्या वंदन कर रहा था, तो उसने नदी का जल अपनी अंजुलि में भर लिया, यानी दोनों हाथों में लिया। जैसे हम सूर्यदेव को जल देते हैं, तो अगर हम स्नान करते हैं, गंगा स्नान या किसी भी नदी में स्नान करते हैं, तो हम जल के लिए कोई लोटे का प्रयोग नहीं करते। हम उस समय अपने हाथों को से ही सूर्य नारायण को जल देते हैं। तो उससे ध्यान आया कि उसके हाथ में एक छोटी सी मछली तैर रही है। मछली के साथ वह उस जल को फेंकने ही वाला था कि तभी वह मछली मनुष्य वाणी में बोलती है कि हे दीन वत्सल राजा, कृपा करो, मुझे नदी में वापस मत फेंको, बड़ी मछली मुझे निगल जाएंगी, उसी डर से मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। अब जब मछली की यह बात सत्यव्रत ने सुनी, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ और द्रवित भी हो गया। उसने मत्स्य को जल में भरे हुए अपने कमंडल में छोड़ लिया। जब वह कमंडल को घर पर लेकर आया, तो उसने मत्स्य की सुबह को फिर से चीख पुकार सुनी, और तो राजा कमंडल के पास पहुंचता है। वह देखता है कि उस मत्स्य ने पूरे कमंडल को व्याप लिया था, यानी उसने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया था कि उस कमंडल में वो पूरा आ चुका था। अब उसने कहा, हे दयालु राजन, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मुझे किसी बड़े पात्र में रखो। राजा ने उसे बड़े बर्तन में रख दिया, लेकिन वहाँ पर मत्स्य तैरने लगा वो, और उसके साथ साथ उसका आकार और भी बड़ा होने लगा। वह बर्तन भी उस मत्स्य को छोटा लगने लगा। उसने फिर राजा से कहा कि मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, मेरी कहीं अन्यत्र व्यवस्था करो। राजा ने उसे कुंड में छोड़ा। मत्स्य फिर और बड़ा हुआ और उसने कुंड को व्याप लिया। उसके बाद राजा ने कुएं में उसे छोड़ा, तो उसने कुएं को भी व्याप लिया। इतना बड़ा उसने अपना आकार कर लिया कि उसका हिलना डुलना भी असंभव हो गया। फिर राजा ने उसे बड़े सरोवर में छोड़ा, जो कि वह भी उसके लिए बहुत छोटा सिद्ध हुआ। उसे नदी में छोड़ा गया, लेकिन उसकी विशाल काया ने उस नदी को भी छोटा कर दिया। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ा। जैसे ही समुद्र में राजा उसे छोड़ने लगे, तो मत्स्य ने कहा, समुद्र में नक्रादि हजारों भयानक जलचर रहते हैं, क्या तुम मुझे उन्हें दे रहे हो? वे तो मुझे खा जाएंगे। तो राजा ने कहा, क्योंकि राजा समझ चुका था कि यह कोई और नहीं बल्कि भगवान स्वयं हैं। हे मत्स्य देव, आपको कौन खा सकता है? आप ही सबको निगल जाएंगे। मुझे लगता है आप सर्वव्यापी, सर्वांतरात्मा, सर्वशक्ति संपन्न भगवान हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही बताओ कि अब मैं क्या करूँ। ये मत्स्य अवतार की बच्चों इसमें बात बताई गई है। ये जो सत्यव्रत की अंजलि में आई थी, वो कोई साधारण मछली नहीं थी। जैसा कि आपको मालूम है कि भगवान विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए हैं। उन्हीं अवतारों में से एक अवतार था मत्स्य अवतार। तो यहाँ पर उस अवतार की बात ये बताई गई है, और उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि मत्स्य ने किस प्रकार अवतार लिया। एक छोटी मछली के रूप में वह आया, और व्यापते व्यापते उसने संपूर्ण नदी तालाब को व्याप लिया। ठीक है। मत्स्य ने कहा, राजा, तुमने मुझे ठीक ठीक पहचान लिया है। मैं जगदात्मा जगन्नाथ हूँ। तुम्हारे गुण तथा तुम्हारा शील देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूँ। और अब भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत को ये काम सौंपते हैं कि 7वें दिन जल प्रलय होगा,
और संपूर्ण सृष्टि जल में डूब जाएगी तो तुम्हें नवनिर्माण की पूर्व सिद्धता करनी होगी, यानी नवनिर्माण करना होगा। नवनिर्माण के लिए जो तुम्हें आवश्यक सामग्री है उसकी तैयारी करनी होगी। ठीक है, अच्छे धान्य बीज, अच्छे पशु पक्षी, सप्तऋषि तथा सृष्टि का जतन करने योग्य उत्तम वस्तुओं का तुम्हें संग्रह करना होगा। अब उन्होंने तरीका बताया कि प्रलय काल में कैसे कैसे तुम्हें मदद मिलेगी। प्रलय काल में एक बड़ी भारी नौका तुम्हारे पास आएगी। अपने चुने हुए सामान को लेकर तुम उस नौका पर चढ़ जाओ। ऊंची ऊंची लहरों के कारण नौका बहुत डगमगाएगी, परंतु तुम्हें घबराना नहीं है, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। तब मेरा शरीर आज से 1000 गुना बड़ा होगा। मेरे नाक पर एक सींग होगा। बासुकी सर्प की डोरी बनाकर तुम्हें उस नौका को मेरे सींग में बांध देनी होगी, ताकि जल प्रलय से तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचे। जब पानी उतर जाएगा तो और जमीन निकल आएगी, तब तुम नए सिरे से सृष्टि का निर्माण करना और उसकी ठीक से व्यवस्था करना। इतना सुनकर वह महामत्स्य वहां से चला गया और राजा प्रभु की महिमा गाने लगे और सर्वोत्तम वस्तुओं का संग्रह करने लगे, क्योंकि उनके पास केवल 7 दिन थे और 7 दिन के बाद लगातार जल प्रलय होने वाली थी। जल प्रलय के बाद सारी सृष्टि जल ही जल में हो जाएगी। अब देखिएगा, आगे जल प्रलय की बात करते हैं। पानी बरस रहा था, रात दिन पानी बरस रहा था और इतना वेग हो रहा था मानो कि आकाश में छेद हो गया हो। और उस पानी से इतना पानी बरसा कि कुएं भर गए, नाले भर गए, नदी नाले समुद्र नदियां सब भर गए और ऐसे लगा कि आकाश धो धो करता हुआ चू रहा है। यानी इतना तेजी से आकाश से पानी आ रहा था कि सब गांव डूब गए, सब घर द्वार डूब गए, सब अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। सर्वत्र पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और संपूर्ण धरती पर पानी ही पानी व्याप्त था। ऐसे लग रहा था जैसे समुद्र ने पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया है। सब दूर पर्वताकार लहरें तांडव करने लगी, बड़े बड़े पर्वत शिखर ढह गए। यानी इतनी तेज बारिश, इतना पानी कि सब कुछ नष्ट होने लगा। राजा सत्यव्रत अपनी चुनी हुई सामग्री लेकर हिमालय के ऊंचे शिखर पर बैठ गए जाकर के, और जैसे तैसे खा पीकर राजा और उसके सहयोगी अपने आप को बचाए हुए थे। वे ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे, परंतु ईश्वरीय कृपा की आशा किरण उन्हें जीवन दे रही थी। 7वें दिन क्या होता है, 7वें दिन की सुबह समुद्र की सतह पर कुछ दिखाई देने लगा, और वो क्या था? वो बड़ा जहाज ही था। वे सब खुश हुए, तालियां बजाने लगे। सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान की प्रार्थना की और जहाज के साथ साथ महामत्स्य भी वहां आ गया। उसकी नाक पर सींग था। राजा सत्यव्रत ने वासुकी का उपयोग कर जहाज को सींग से बांध दिया। जहाज खाली था। सबने मिलकर जुटाया हुआ सामान जहाज पर चढ़ाया। अब वह महामत्स्य जहाज को लेकर सर्वत्र संचार करने लगा। कभी जहाज आकाश को छूता था तो कभी वह गहरी खाई में धंस जाता था। सबको लग रहा था जैसे कि अब मरे। अब सत्यव्रत ने सभी को ढाढ़स बंधा दिया। धीरे धीरे पानी बरसना बंद हो गया, बादल छट गए, सूर्य नारायण के दर्शन होने लगे और उन्हें कहीं जमीन दिखाई दी। तो उस समय सत्यव्रत ने वहां पर एक यथा योग्य स्थान चुना, सरस्वती नदी के तट पर, और वहां पर सारा सामान उतार लिया। प्रजा बढ़ने लगी, गांव बसने लगे। धीरे धीरे सभी अपने काम में लग गए। उस समय कोई ना नियम था ना अनुशासन था। बस ये लग रहा था जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। यानी जो शक्तिशाली था
वह अपने अनुसार कार्य कर रहा था और करवा रहा था। हर आदमी अपना काम अधूरा छोड़ रहा था, दूसरे काम में लग जाता था। स्वार्थवश अनाचारी और दुराचारी बन गए, मारपीट करने लगे। एक दिन सब लोग राजा सत्यव्रत के पास आ गए और उन्होंने कहा कि महाराज, आप राजा ही नहीं, साक्षात भगवान मनु हो। आप भगवान की कृपा के पात्र हो। आपने ही हमें निर्माण किया, पाला पोसा और बढ़ाया है। अब आप ही हमें उबारो, हमारा मार्गदर्शन करो तथा आदर्श जीवन के पाठ पढ़ाओ। राजा सत्यव्रत ने कहा कि देखिएगा, भगवान ने दुष्ट राक्षस है मत्स्य भगवान ने दुष्ट राक्षस है ग्रीव ने चुराए हुए वेद वापस लाए। हमारे 4 वेद हैं जिन्हें कि भगवान मत्स्य भगवान लाए हैं हैग्रीव से, और मैंने उनका अध्ययन किया है। वेदों का अर्थ होता है ज्ञान, वेदों का अर्थ होता है विद्या, वेदों का अर्थ होता है जीवन दृष्टि, और वेदों का अर्थ यह भी होता है कि अपना जीवन स्तर ऊंचा करना और अंत में परमेश्वर को प्राप्त करना। उन वेदों के आधार पर ही मैंने एक सृष्टि ग्रंथ लिखा है, वह सबके लिए उपयुक्त होगा, और वह सृष्टि उस सृष्टि यंत्र में समाज की व्यवस्था के नियम हैं, और उस सृष्टि ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। देखिए, ये मनुस्मृति है। अब हम देखेंगे कि मनुस्मृति में क्या है अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।